2014 के सितंबर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में चीनी सदर के साथ झूले में झूलते हुए नहायत बेतकल्फी से बातचीत करते नजर आए। बाहिमी माहिदों का एक सिलसिला चल पड़ा था और भारतीय चैनलों पर मोदी की कामयाब डिप्लोमेसी का ढोल धड़ाधड़ बजने लगा। चीन जैसी पुरस्कार और कमगो ताकत को शीशे में उतारने के लिए बीजेपी ने मोदी को महादेव का दर्जा दिया। मुलाकात के कई रोज बाद ये इंकशाफ हुआ कि जब मोदी शी जिनपिंग के साथ पींगे बढ़ा रहे थे, चीनी फौज दरअंदाजी करके भारत के ज़ेरे इंतजाम लद्दाख के चुमार और दमचौक खित्तों में खीमा जन हो गई थी। मोदी ने फोन घुमाया और सदर शी को याद दिलाया कि अभी दोस्ती और ताउन की महादों की स्याही भी गीली है, तो चीनी हुक्काम ने फौज को वापस बुलाया। इस पर भी मोदी की आलमी मकबूलियत का डंका बजाया गया। 6 साल बाद आज मोदी को इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना है। आज चीन मशरकी लद्दाख के सरहदी इलाकों में कई किलोमीटर अंदर आ चुका है और वापसी का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब तो बीजिंग पूरी वादी गलवान पर दावा जितला रहा है। गो के ताज़ा मरहले समेत अब तक मकामी कमांडरों की सतह पर मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए और 6 जून को मुतअद्दिद मकामात पर पीछे हटने पर इत्तफाक भी हुआ था। ताहम बात आगे न बढ़ सकी, बल्कि उल्टा कशीदगी बढ़ती ही चली जा रही है। दोनों जानिब से फौजी तनाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जहाँ भारत ने गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान पूरे मशरकी लद्दाख में फौजी इस्तेदाद में खातरख्वाह इजाफा किया है, वहीं गलवान वादी और पिंगांग टसू झील से जो ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं, वो जाहिर कर रही है कि चीन ज़ेरे कब्जा मुतनाज़ा अराज़ी से वापसी के मूड में नहीं है। खलाई टेक्नोलॉजी फर्म प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया है कि चीन ने पिंगांग टसू झील के किनारों पर 186 प्रीफैब हट्स शेल्टर तामीर करने के अलावा खैमे भी नस्ब किए हैं। मुबस्सरीन के नज़दीक इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से कुछ खालिस्तन मकामी नौयत की हैं, जबकि कुछ का ताल्लुक चीन के इलाकाई स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी अहदाफ से है। मुबस्सरीन का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 2018 और 2019 में चीनी शहर वुहान और भारतीय शहर चेन्नई में होने वाली मुलाकातों में मोदी ने पिंग को यकीन दिलाया था कि नई दिल्ली बीजिंग के साथ बाहिमी ताउन का पाबंद है। ताहम लद्दाख के सरहदी सेक्टर में भारत जिस तरह दिफाई तंसीबात की तामीर में लगा हुआ था, उसने ड्रैगन को गहरी नींद से बेदार कर दिया। मसला कश्मीर पर कई किताबों के मुसन्निफ और लद्दाख के जोग्राफिया पर गहरी निगाह रखने वाले श्रीनगर नशीन सरकर्दा तज्ज़ियाकार पीजी रसूल ने इंडिपेंडेंट उर्दू से इस ज़िमन में बात करते हुए कहा, भारत ने शेवक वादी के दरबुक से गुलवान वादी के दौलत बेग ओल्डी तक 255 किलोमीटर तवील सड़क बनाई, लेकिन चीन ने इस पर एतराज नहीं किया, हालांकि ये सड़क वादी गुलवान से गुजरती है। फिर भारत ने दौलत बेग ओल्डी से 7.5 किलोमीटर लंबी फीडर रोड बनाना शुरू कर दी। भारत के सबसे ज्यादा अहम मुफादात इसी सड़क से वाबस्ता हैं। आगे कराक्रम दर्रा है, बाएं तरफ सियाचिन ग्लेशियर और दाएं तरफ दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पर दिफाई एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जहां से दर्रा कराक्रम तक हवाई मसाफत सिर्फ 8 किलोमीटर है। इससे चीन को खदशा लाहक हो गया कि भारत बहुत अंदर तक आ गया है और चीन ने अपनी अहम स्ट्रेटेजिक मकामात के दफा के लिए जरूरी समझा कि इस पर कब्जा किया जाए। पीजी रसूल मानते हैं कि चीन अब ज़ेरे कब्जा इलाका छोड़ने वाला नहीं है। उनका कहना था, ऐसा करके न सिर्फ दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप नाकाबिले इस्तेमाल बन जाएगी, बल्कि अक्साई चीन की जानिब से भारत की पेशकदमी रुक जाएगी और यूं दर्रा कराक्रम और अक्साई चीन के लिए महफूज हो जाते हैं। दूसरी जानिब खरबों रुपए की लागत से बनने वाली दरबुक दौलत बेग ओल्डी रोड भी चीन के रहमो करम पर रह सकती है और यूं अमली तौर पर इस खित्ते में बीजिंग की अमलदारी होगी। इस ज़िमन में हिंद चीन अमूर के माहिर और बीजिंग में भारत के साबिक सफीर पी स्टोबिडेन ने अपने एक हालिया मजमून में जो खाका खींचा है, वो भारत के लिए कतई इत्मीनान बख्श नहीं है। स्टोबिडेन लिखते हैं, चीन की पेशकदमी से लग रहा है कि वो लगान के मकाम पर झील पर काबिज होना चाहते थे। जनूब में चौशल और वस्त में झील के पानियों से होकर हमला आवर होना चाहते हैं, जिसके नतीजे में भारतीय कंट्रोल शेवक दरिया के मगरिब और सिंध दरिया के जनूब तक महदूद होकर रह जाएगा और यूं भारत इन दोनों दरियाओं को फितरी सरहदें तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। ताहम अगर चीन कराक्रम पहाड़ी सिलसिले के जनूबी हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, तो वह आसानी से डिप्सांग राहदारी के रास्ते न सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर तक पहुँच सकता है, बल्कि वो ताशकुर गंज जंक्शन तक भी पहुँच
पाएगा। पीस टोबरन के मुताबिक ऐसा भारत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है, क्योंकि इसके नतीजे में न सिर्फ दिफाई तौर पर अहम नोबरा वादी गैर महफूज बन जाएगी, बल्कि मुमकिना तौर पर इसके नतीजे में सियाचिन पर भारत की गिरफ्त भी कमजोर पड़ सकती है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि मौजूदा चीनी चढ़ाई की सियासी वजूहात भी हैं। बेशतर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि जनूबी एशिया के बारे में चीन के तस्वुरात में तब्दीली के लिए अगरचे कई अवामिल कारफरमा हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम हुकूमत हिंद का वो एक तरफा फैसला है जो उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आईनी हैसियत तब्दील करने के लिए गुज़श्ता बरस अगस्त में उठाया था। पीजी रसूल इस ज़िमन में कहते हैं, भारत ने 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को वफाक के ज़ेरे इंतजाम करने के बाद भारत के सियासी नक्शे में अक्साई चीन और गिलगित बिल्तिस्तान को शामिल कर लिया। इसके बाद जब अक्साई चीन तक रसाई के लिए भारत ने सड़क की तामीर शुरू की तो चीन को अंदाजा हो गया कि बात सिर्फ नक्शे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि नई दिल्ली सरकार अमली तौर पर अक्साई चीन पर नजरें जमाए बैठी है। वो कहते हैं कि जब आप किसी खित्ते को अपना अटूट अंग बनाते हैं तो इसके बाद मजीद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। इस एक तरफा फैसले की वजह से साबिक माहिदे भी खत्म हो गए और फिर बात उसी पुरानी रवायत पर आ गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चीन ताकतवर साबित हुआ, वो आए और कब्जा कर लिया। उनका मजीद कहना था, चीन अब वापस जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने इंडिया की सियासी गलती की वजह से न सिर्फ अपने दिफाई मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया, बल्कि साथ ही इस हसास इलाके में भारत को तस्वीराती तौर पर काफी हद तक कमजोर भी कर दिया। दरअसल जनूब एशियाई खित्ते में भारत की बदलती सियासी तरजीहात ने चीन को इस खित्ते के बारे में अपने नजरियात तब्दील करने पर मजबूर कर दिया और अब चीन अमली तौर पर मसला कश्मीर का चौथा फरीक बन चुका है। लेकिन इससे जनूब एशिया में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बिगड़ने लगा है। चीन का कहना है कि भारत और अमेरिका किसी न किसी तरह बलोच अलहदगी पसंदों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो बलोचिस्तान में सी पैक राहदारी को निशाना बना रहे हैं, जो इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। और ये मामला भी चीनी सब्र का पैमाना लबरेज करने की एक वजह बना है। मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकातें होती रही, लेकिन इस सियासी गर्मजोशी से काफी दूर पानियों से लेकर आलमी सियासी अखाड़े में नई दिल्ली हर उस इत्तेहाद का हिस्सा बनती चली गई, जिसका मकसद जनूब एशिया में बिलअमूम और आलमी सतह पर बिलखुसूस चीन के बढ़ते हुए असर रखूज को कम करना था। मुबस्सिरीन इस ज़मन में नई दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती हुई गर्मजोशी इसराइल और सऊदी मुमालिक के साथ भारत के इश्तराक की नई कहानियों का हवाला दे रहे हैं। श्रीनगर में मुकीम सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हारून ऋषि इस ज़िमन में कहते हैं, भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक बहरी अलायंस में शामिल है, जिसे चौतरफा सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, जिसको मिनिस्ट्रियल सतह तक फ़रोग़ दिया गया है और इस अलायंस का मकसद चीन को समंदरों में घेरना है। इससे चीन के लिए दूसरे इलाकों खुसूसन बहीरा चीन और आबनाए इलाके में जापान, वियतनाम, कोरिया, फिलिपाइन वगैरह के हवाले से शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वहाँ पर चीन ने ताकत के बल पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, लेकिन इस वसी समंदरी खित्ते में अमेरिका और इसके हलीफ चीन के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। हारून ने मजीद कहा कि चीन को अंदाजा है कि अगर फौरी तौर पर अलायंस से बनने वाले खतरात से न निपटा गया तो इसके मफादात वियतनाम से अफ्रीका तक शदीद खतरे में पड़ सकते हैं। यही वो बात है जो चीन के लिए परेशान कुन भी है और न चाहते हुए भी इसको फौजी इक़दामात पर आमादा कर चुकी है। हालांकि जंग चीन की पॉलिसी नहीं है। हारून का ख्याल है कि भारत के अमेरिका की जानिब हद से ज्यादा झुकाव की वजह से पाक, ईरान और चीन की दिफाई तसलीस को अब रूस भी दबे अल्फाज में हमायत दे रहा है। कुछ मुबस्सिरीन इस फौजकशी को अमरीकी सदारती इंतखाबात से भी जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ इसको कोरोना वायरस की आलमगीर वबा से जुड़ा हुआ तस्वर कर रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक बीजिंग के जहन में अब ये बात घर कर चुकी है कि भारत अब महज हरीफ नहीं रहा है, बल्कि ये दुश्मन बन चुका है, क्योंकि ये चीन के दफाई मफादात के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और इस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि चीन के खिलाफ अब इस महदूद सरहदी जंग में भारत बिल्कुल तन्हा रह गया है, क्योंकि अमेरिका के चंद अलामती और बयानात को छोड़कर किसी भी मुल्क ने इस मसले पर अब तक लबकशाई नहीं की है। हारून ऋषि इस तन्हाई को इसलिए भी ज्यादा संगीन मानते हैं क्योंकि अब भारत की सभी सरहदें गैर महफूज बन चुकी हैं। वो कहते हैं, कम गो चीन ने इंतहाई खामोशी के साथ भारत के पड़ोस में उन मुमालिक को अपनी तरफ कर दिया जो कल तक नई दिल्ली की कॉलोनियां तस्वर की जाती थी, और आज सूरत हाल ये है कि ये छोटे छोटे मुमालिक भी भारत को आंखें दिखाने लगे हैं। हारून इस ज़मन में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश की मिसालें पेश करते हुए कहते हैं कि ये सभी वो मुमालिक हैं जो कल तक दिल्ली की बोली बोलते
چاہتے تھے، لیکن چین نے بھاری سرمایہ کاری کر کے ان ممالک کو مقروض بنا دیا ہے کہ وہ چینی احسانات تلے دب چکے ہیں اور اب بھارت کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بنتے چلے جا رہے ہیں۔ عظیم طاقتیں تعطل پسند نہیں کرتی۔ آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ چین اپنے اہداف کے حصول کی جانب صحیح سمت میں گامزن ہے۔ آگے چل کر کیا واقعی چین لداخ پر چڑھائی کے مطلوبہ مقاصد حاصل کر پائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تاہم موجودہ حالات میں اب بھارت کی سبھی سرحدیں غیر محفوظ بن گئی ہیں۔ سکم سے لے کر ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور لداخ تک چین کے ساتھ ملنے والی سرحد کے علاوہ لداخ کے ایک ہی دوسرے حصہ اور جموں و کشمیر میں پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد کشیدہ بن چکی ہے، جو کوئی اچھی یا اطمینان بخش صورتحال قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دفاعی اعتبار سے بیجنگ اور نئی دلی کا کوئی موازنہ نہیں ہے اور ذرا سی بھی غلطی ڈریگن کو برہم کر سکتی ہے۔ تاہم مبصرین سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں بھارت کے لیے واحد اطمینان بخش چیز یہ ہے کہ چین جنگ نہیں چاہے گا، اور اگر بھارت سرکار خاموشی سے بیجنگ کو بڑا بھائی تسلیم کرتے ہوئے عالمی سیاست، تجارت، معیشت میں کچھ رعایت اور کچھ ٹھوس یقین دہانیاں فراہم کرتی ہے تو شاید چین اپنی پیش قدمی روک دے گا۔ تاہم قوم پرستی کا جو ہائی وولٹیج ڈرامہ گزشتہ چند برسوں میں بھارت میں کھیلا گیا، وہ شاید ہی نریندر مودی کو اس کی اجازت دے۔ اس صورتحال میں مبصرین کے نزدیک مودی کے ہاتھ بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہیں کسی طرح سے اس کشیدگی کو سرما کی آمد تک مینج کرنا ہوگا، اور پھر اگلے سال موسم بہار کی آمد تک دیکھا جائے گا کہ چینی اژدہا کس کروٹ بیٹھتا ہے۔